एक लड़का क्रिकेट खेल के आके आराम से घर में सोया हुआ है। 46 रन उसने बनाया है और कल मैच होने वाला है। मैच बहुत ही जबरदस्त मोड पे है, रणजी ट्रॉफी का मैच है। रात को 2 बजे मम्मी आती है और बोलती है कि बेटा पापा गुजर गए। रात को 3 बजे ये फोन करता है अपने कोच को, कोच बाहर रहते हैं फॉरेन में, कि सर मैं करूं क्या, पापा गुजर गए हैं और कल मैच है, मैं 46 बना के खेल रहा हूं और कल बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज पे मैच है, करूं क्या। तो कोच बोले बेटा जो होना है तो हो गया, अब तू उसको रोक नहीं पाएगा, तो अभी तू अपना करियर देख, बिकॉज इन करियर अपॉर्चुनिटीज डजंट कम ट्वाइस, चॉइस आपका है। तो ये लड़का अगले दिन जाता है, क्रिकेट खेलता है, अनदर 50 रन स्कोर करता है, 96 पे अपना टीम को जिता के घर आता है और पापा का गर्व करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं भूख, इसको बोलते हैं पागलपन, इसको बोलते हैं जुनून। क्योंकि ये 3 चीज ना होना आदमी कुछ ना कर सके, आए खाए, अपना थोड़ा सा कमाए, कुछ घर और कुछ कार खरीदे और उसके बाद फिर ऊपर चले जाए। तो वही आदमी सक्सेसफुल होते हैं जिनके पास भूख होता है, जिनके पास जुनून होता है और जिनके पास 24 घंटे का पागलपन होता है, 365 डेज का पागलपन होता है। जब तक जिएंगे उसका एक जुनून, पागलपन और भूख होता है। ऐसा ना होता तो बीवी काम करने गई थी पहाड़ी के ऊपर से गिर गई और काफी सीरियसली वो जख्मी हो गई एंड उसको हॉस्पिटल लेना था। हॉस्पिटल जा नहीं पाए क्योंकि वहां से हॉस्पिटल 30 किलोमीटर था, पहाड़ी का रास्ता था। लेते लेते बीवी चल बसी। और ये आदमी का भूख देखो, जुनून देखो, पागलपन देखो। इस इंसिडेंट ने, इस घटना ने इस आदमी को ऐसे जुनूनी बना दिया कि उसने 22 साल खपा दिया अपना जिंदगी का। हथौड़ा और छेनी लेके वो पहाड़ी को खोद दिया और 360 फीट का रास्ता बना दिया, जो कि गवर्नमेंट नहीं कर सके, जो कि बिल्डर्स नहीं कर सके, जो कि सबसे रिच पीपल नहीं कर सके, जो कि पॉलिटिशियंस नहीं कर सके, जो कि ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर सके। तो दोस्तों ये पागल, भूख और जुनून ही होता है जो आदमी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। बिकॉज जो छोटा सा एक्स्ट्रा होता है, जिसके पास भूख, जुनून और पागलपन होता है, वही करते हैं। माइकल फेल्प्स 23 गोल्ड मेडल, टोटल 28 ओलंपिक गोल्ड मेडल। जब उसको जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई तूने इतना मेडल कैसे जीत लिया, तो उसने बताया कि डेली में 14 से 16 घंटा पानी के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा कोई छुट्टी नहीं है। हर दिन 24x7x365 14 साल तो मैंने किया। उसेन बोल्ट जो कि 15 मिनट दौड़ के $120 बिलियन कमाया, 15 मिनट ऑफिशियली दौड़ा है। तो उनको जब रिपोर्टर ने पूछा कि भाई इतना पैसा 15 मिनट दौड़ के, तो उन्होंने बताया मैं डेली 15 घंटा तक प्रैक्टिस करता हूं। 15 घंटा 15 साल, तब जाके आज ये दिखा। तो आप किसी को सक्सेसफुल अगर स्टेज पे देख रहे हो तो सक्सेस तो है ही है, बट उस सक्सेस को पाने के लिए उसका जो भूख, उसका जो पागलपन, उसका जिद है, फॉर सो मेनी इयर्स बिहाइंड द स्क्रीन जो एक्टिविटी होता है, उसके बजाय वो आदमी सफल होता है। एक बार सफल बन जाओ, एक बार जुनूनी बन जाओ, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको संभल के रहना है। ध्यान से सुनना, ये एक महाभारत का स्टोरी है। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तब युद्ध खत्म होने के बाद भगवान जी और अर्जुन एक साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि भगवान जी, श्री कृष्णा जी, कौन बड़ा युद्ध है, योद्धा है, अर्जुन, मैं या कर्ण? बोले कर्ण। बोले हे कृष्ण, मैं पार्थ हूं आपका, आप मेरे सखा हो, आप मेरे बंधु हो, आप मेरे सब कुछ हो, माता पिता, आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूं, आप मैं हूं, मैं आप हूं, तो आप मेरे को ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो उन्होंने बोला कि पार्थ, तुम्हारा रथ, हाँ, पार्थ ने बोला उनको कि बोला हे श्री कृष्ण, जब वो बाण चलाता था तो मेरा रथ में लग के रथ मेरा 2 फीट पीछे जाता था, 2 कदम, और उसका रथ को तो मैं 15 कदम पीछे ले लेता। तो फिर कौन बड़ा हुआ, वो बड़ा हुआ या मैं बड़ा हुआ? बोले नहीं, वो बड़ा है ना। कैसे? तो इसका घमंड हो गया था, ईगो हो गया था अर्जुन का। तो अर्जुन तो नो डाउट ही वाज द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड, उनसे कोई धनुधारी है ही नहीं, ये तो कोई कोई क्वेश्चन की बात नहीं है, बट घमंड हो गया था, ईगो हो गया था। तो बोलते हैं ना, ए इंसान घमंड ना कर, ए इंसान घमंड ना कर, क्योंकि हर किसी का तकदीर बदलता है, क्योंकि हर किसी का तकदीर बदलता है। आईना वही रहता है, तस्वीर बदलते रहता है। तो टुडे यू आर देयर, टुमारो यू आर नॉट हियर। सो व्हाट डज इट मीन? इट मींस एक बार भूख, पागलपन, जिद से जो पालो, उसके बाद भी संभल के रहना है। क्यों? बिकॉज यू हैव टू ऑफर योर ग्रेटिट्यूड, बिकॉज व्हाटएवर सक्सेस वी आर गेटिंग, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज, बट ऑल्सो बिकॉज किसी ने कहीं पे हम लोगों की जिंदगी में कोई ना रोल
प्ले किया है, उसीलिए आज हम लोग जाने या अनजाने में किसी ने कोई किसी का दुआ लग गया है, किसी का अच्छा चीज हो गया है, उसलिए हम लोग बड़े हो गए। तो जब कृष्ण जी ने उनको बताया कि क्या हुआ, क्या बोले, हे पार्थ, तेरे को पता है मैं कौन हूं ना, मैं कौन हूं ना, आप श्री कृष्ण है, पालनहार है, आप भगवान है। तो सोचो, मैं पूरा दुनिया का लोड लेके तेरे रथ के ऊपर सारथी होके बैठा हूं। सोचो तुम्हारा रथ कितना भारी होगा। तुम्हारा ध्वज पे कौन बैठा है? हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी। तो सोचो तुम्हारा रथ ऑर्डिनरी रथ नहीं है, इट्स नॉट ऑर्डिनरी चैरियट। यहां पे हनुमान जी बैठे हुए ऊपर और यहां पे पालनहार बैठे हुए हैं। तो दुनिया का बोझ लेके फिर भी वो तुमको जब तीर मारता था, तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे हो जाता था। तो सोचो उसका तीर में, उसका बाण में कितना पावर होगा। और तुम जब मारते थे उसका रथ तो ऑर्डिनरी रथ है। तो बोले तुम देखना चाहते हो? बोले हाँ। तो श्री कृष्ण जी नीचे चले गए। उसके बाद बोले, हे हनुमान जी, आप उतर आइए। हनुमान जी अपना रूप में आगे उतर आइए। उसके बाद बोले हनुमान जी को कि आपका काम समाप्त हुआ, अभी आप जा सकते हैं। बोले, हे प्रभु, थैंक यू वेरी मच। तब इनको पता चला, क्योंकि हनुमान जी को अजय अमर होने का वर मिला हुआ है। किससे? माता सीता से। तो कभी बूढ़ा नहीं होंगे, कभी मरेंगे नहीं। दैट इज द रीजन वी से पवन सुत हनुमान। नहीं तो उसके बाद क्या हुआ, हनुमान आ गए, उनका ध्वज ले आए। उसके बाद अर्जुन जी का जो रथ है जल गया। क्यों जल गया? क्योंकि कर्ण जी का जो बाण कुछ था लगा हुआ था, और ये दोनों के लिए वो रथ प्रोटेक्ट होके था। जब ये श्री कृष्ण जी उतर गए और हनुमान जी अपना उतर गए और ध्वजा लेके आ गए, तो रथ श्रीहीन हो गया। तो जब श्रीहीन हो गया, रथ जो बाण का जो प्रभाव था, उस प्रभाव इतना पावरफुल था, रथ जल गया, उड़ गया, जैसे बम फटता है। तो अभी श्री कृष्ण जी बताए अर्जुन जी को कि हे पार्थ, अब बताओ तुम बड़े हो वो बड़े। तो बोले भगवान ये तो ठीक है रथ का बात, बट मारा तो मैंने है ना। कि हे पार्थ, वो भी सत्य नहीं है, वो भी सत्य नहीं है। मारा तो उनको किसका? परशुराम जी का श्राप ने। वो श्राप क्या है? एक बार क्या हुआ, कर्ण जी, परशुराम जी ब्राह्मण थे, तो ओनली ब्राह्मण को वो शिक्षा देते थे, धनुर्विद्या देते थे। तो कर्ण जी को पता चला कि मैं अर्जुन के साथ लड़ना है, तो मेरे को दिव्यास्त्र मेरे को चाहिए। तो कौन दे सकता है? परशुराम जी दे सकते हैं। तो झूठ मूठ ब्राह्मण होके पहुंच गए वहां पे, ब्राह्मण देवता होके पहुंच गए। बोले कि हे ऋषिवर, मैं ब्राह्मण हूं और मैं आपसे शस्त्र विद्या लेना चाहता हूं। तो परशुराम जी बोले ठीक है बेटा। तो परशुराम जी एक एक करके उनको दिव्यास्त्र देने लगे, यज्ञ करके। बट एक दिन क्या हुआ, दोपहर का टाइम था, परशुराम जी कर्ण जी का कोख में, लात में सोए हुए हैं, और तभी एक बड़ा सा कीड़ा आता है, एक मकड़ी आता है और काटने लगता है। किनको? कर्ण को। तो क्या होता, खून बहता है। तो कर्ण क्या करते हैं, गुरु सोए हुए हैं तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे बोल के वो सह लेते हैं पेन। तो जब काफी पीड़ा होता है और ब्लड काफी खून निकल जाता है, तो खून इतना गर्म होता है कि वो जाके परशुराम जी को लगता है। तो परशुराम जी उठ के देखते हैं, तो कर्ण जी क्या करते हैं, वो कीड़ा को निकाल लेते हैं और उसको डाल के उसको मार देते हैं। तो परशुराम जी गुस्सा हो जाते हैं कि बोलो, कर्ण, तूने मेरे को ठगा है। नहीं गुरुदेव, मैंने क्या किया है? मैं तो आप सोए होते बोल के ये मेरा खून चूस रहा है, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, तुम कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। नहीं, कैसे? अगर क्षत्रिय नहीं हो, राज घराने से नहीं हो, तो ऐसे बिहेवियर नहीं होता है ना। क्या किया मैंने? आपने मार दिया उसको। तो ये क्षत्रिय लोगों का बिहेवियर है, शत्रु को मार देते हैं। ये ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं, इतना निर्दयी हो नहीं सकते हैं। दूसरा, आपका खून इतना गर्म है, तो ये ओनली क्षत्रिय और राजघराने का खून होता है। ठीक है, तो आप कौन हो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं श्राप दूंगा। तो कर्ण ने बहुत इधर उधर घुमाया, लेकिन फिर जब पानी कमंडल से दिखाने लगे और श्राप देने लगे, तो बोले, हे मैं सुत पुत्र राधे हूं, मैं सुत पुत्र हूं। क्यों? उनको पता नहीं था, जब तक श्री कृष्ण उनसे संवाद ना करे। तो इस सुन के ये बोले कि हे कर्ण, तूने मेरे को झूठ बोला कि तू ब्राह्मण है, और तू आके मेरे से ब्रह्मास्त्र लिया झूठ मूठ के। तो मैं आज तेरे को श्राप देता हूं, ये जब सही समय पे तेरा इसका जरूरत होगा, तेरा रथ भी काम नहीं करेगा, रथ नीचे घुस जाएगा, और जो मेरे से कला लिया है, जो ब्रह्मास्त्र लिया है, वो भी काम नहीं देगा, तू भूल जाएगा मंत्र। तो सही टाइम पे ये आएगा नहीं। तो बोले, हे पार्थ, आपने नहीं मारा है, ये परशुराम जी का श्राप था, उसीलिए कर्ण मरे। नहीं तो कर्ण मर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास कवच था सूर्यदेव का, पता है आपको, उछल करके जो उनसे लिया गया। तो उसीलिए ये पागल, जुनूनी और जिनके पास भूख है, वो लोग कुछ करेंगे, और करने के बाद जब सक्सेस आए, तो आप हमेशा याद रखना कि वो सक्सेस को भगवान को ग्रेटिट्यूड के हिसाब से उनको सरेंडर करना है। क्यों?
बिना भगवान का कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये दोनों चीज, you strive for success, when you get success, surrender to God and give gratitude to everybody who is a part in your life's journey. Parents, teachers, friends, society, community, and finally the master of the universe. Thank you.